आज का ब्लॉग बहुत ख़ास है क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर इफ्तार पर जा रही हूँ और अगली सुबह रोज़े में ही डॉक्टर के पास ब्लड टेस्ट के लिए गई। लेकिन जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था और जिससे मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। अल्लाहु अकबर, तू ही मेरी मौला। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई होप आप सबके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। तो यहाँ पर 5 बज रहे हैं इंग्लैंड में और मैं निकल गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे फ्रेंड का घर, 2 मिनट की ही दूरी है। तो यहाँ पर मैं निकली थी क्योंकि टाइम इफ्तार का है, 6 बजने में 10 मिनट बाकी होता है। तो बस यहाँ पर मैं उनके घर पहुँच चुकी हूँ और उनके घर में ही ये टेक वे भी है। अच्छा जी, तो फिर मैं अंदर गई, मैं मिली, फिर जो मैं गिफ्ट लेकर गई थी वो मैंने दिया, उसके बाद मैं किचन में ही आ गई थी साथ में, क्योंकि ये लोग पकौड़ियाँ फ्राई कर रही थी, उधर कबाब फ्राई हो रहे थे। अच्छा, इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बना ली थी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अगर मैं आप लोगों को बता पाई तो। खजूर थे, सैलेड थी और समोसे, जलेबियाँ और चने थे ब्लैक वाले, कच्चे कीमे के कबाब थे और पेस्ट्री थी, बिरयानी थी और डेज़र्ट में उन्होंने कुछ केक का बनाया था, काफ़ी टेस्टी था। तो डेज़र्ट में वो अलग रखा था क्योंकि स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। और 2-3 चीज़ें और थी जो मैं भूल गई, हाँ, दाल की भी पकौड़ियाँ थी, तो और चीज़ें थी क्योंकि स्पेस कम थी, तो उन्होंने अलग रखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं उनके घर का शूट कर रही थी। मुझे ना घर में स्टोरेज बहुत पसंद है। तो अगर यूके के घर में स्टोरेज अच्छा हो तो मुझे इतना अच्छा लगता है। वो मैं इनके ऊपर आई थी क्योंकि यहाँ पे घर मैंने आपको बताया पहले भी ब्लॉग में, घर यूके में इस तरह होते हैं कि ऊपर बेडरूम होते हैं, बाथरूम होता है और नीचे लिविंग एरिया और किचन होता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आई थी, उन्होंने जैसे ही ऊपर आई, वहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा कबर्ड लगा हुआ था। फिर उसके बाद हर बेडरूम में उनके इस तरह से स्टोरेज बने हुए थे। बिल वार्डरोब हर जगह बनी हुई थी। तो मैंने इतना ज़्यादा मुझे ना पसंद आया, मैंने यहाँ की वीडियो इसलिए शूट करी, मुझे फ्यूचर में अगर बनवाना हो ना, तो इसलिए मैंने इनका ये शूट किया कि हर रूम में इस तरह से बिल वार्डरोब की वज़ह से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस इनको मिल जाती। यहाँ पे तो ये रखी हुई थी अलग से वार्डरोब और ये उन्होंने बेल्ट वार्डरोब बनाई थी बाथरूम के पास। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस थी इनके घर में, हर बेडरूम में थी, 3 बेडरूम है ऊपर। अच्छा, मेरी अमायरा जो है वो यहाँ पे स्टेयर्स पे ऊपर नहीं आ पा रही क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था स्टेयर्स पे आने पे, क्योंकि ना जब छोटी थी तब हम लोग अपने पुराने वाले घर में रह रहे थे, लेकिन फिर ये उसको यहाँ पर आए हुए जिस घर में अभी हम रह रहे हैं 2 साल हो गए इस घर में, तो छोटी थी काफ़ी, तो उसे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ऊपर ज़्यादा चढ़ने की। जब हम अम्मा के घर पे भी जाते हैं ना अपने सासू माँ के घर पे, तो उसमें से ऊपर चढ़ना पड़ता है तो बहुत डरती है। तो इसको इसकी प्रैक्टिस नहीं है ऊपर चढ़ने की। अच्छा जी, तो फिर वहाँ से ना हम लोगों ने खूब बातें-शातें करी, फिर उसके बाद रात में हम आ गए थे और इशा पढ़कर, इशा वहीं पढ़ी थी हमने, फिर आकर घर पे तरावी पढ़ी और जी फिर जब नेक्स्ट डे हुआ ना तो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के यहाँ गई, मेरा ब्लड टेस्ट था, एक्स-रे था, तो ये सारा कुछ आर्थराइटिस से ही रिलेटेड मेरा ये चलता रहता है। अच्छा, तो मेरे साथ हॉस्पिटल में ना जो हैरान कर देने वाली चीज़ थी वो ये हुई कि पहले मेरा एक्स-रे हुआ हैंड, फीट और चेस्ट का पहले हो गया, तो मैं सुकून से मैंने एक्स-रे करा लिया, उसके बाद ब्लड टेस्ट में गई। अच्छा, ऐसे तो अपॉइंटमेंट जब आती है तो वो टाइम टू टाइम होती है, 2 मंथ, 3 मंथ्स में अपॉइंटमेंट्स आती हैं, लेकिन मेरा क्या होता है कि मेरा ब्लड टेस्ट और जो एक्स-रे था उन्हें जल्दी चाहिए था डॉक्टर को, और जब जल्दी चाहिए होता है ना तो आपको अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, आपको जाके क्यू में लगना होता है, फिर वहाँ पर आपका होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्स-रे का टेस्ट जल्दी आ गया टाइम, तो मेरा हो गया। उसके बाद जब ब्लड टेस्ट का टाइम आया ना, तो मैं ब्लड टेस्ट में गई तो जो ऐसे आपकी होती होगी ना बॉटल्स जो ब्लड निकालते हैं वो, एक छोटी-सी बॉटल होती है, लेकिन इस बार उस छोटी बॉटल से भी डबल थी, पहली चीज़, तो वो बड़ी बॉटल्स में थी और 10 बॉटल थी। मुझे लगा कि 1 में लेगी, लेकिन नहीं, वो पूरी 10 डिब्बियाँ उसने निकाली। मैं हैरान, पहले तो मैंने सोचा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मैंने फिर उससे पूछा कि ये सारे मेरे ही ब्लड्स होंगे, जितनी भी डिब्बियाँ हैं? तो उसने कहा हाँ, ये सारे आपके ही हैं। अब मैं सोच में पड़ गई,
यार मैं रोज़े में 10 जीबीए निकलवा लूँगी तो मेरा क्या हाल होना है। क्योंकि देखिए अगर आप रोज़ा नहीं है तो आप पानी पी सकती हैं, फिर उसके बाद आप जूस पी सकती हैं, कुछ ना कुछ तो ले सकती हैं। तो एक तो पता है हमारे दिमाग का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो अगर आप दिमाग में ये बसा लें कि यार 10 डिब्बी निकल गई ब्लड, तो यार इतना ज़्यादा ब्लड निकल गया अब तो मैं रोज़ा भी हूँ, मुझे चक्कर आएँगे। वो मेरे दिमाग में ना हिट कर गया, ऐसे शायद मुझे कुछ ना होता। लेकिन ना वो दिमाग में मेरे चल गया कि यार मैं रोज़ा में पानी भी नहीं पी सकती और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा है इफ्तार में, तो अब मेरा क्या होगा? जैसे ही मैंने वो 10 डिब्बियाँ दी ना ब्लड टेस्ट, उसके बाद मैं बाहर आई, मुझे इतना तेज़ का चक्कर आया कि मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो तुम अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो तुम रोज़ा तोड़ सकती हो। लेकिन वही बात आज तक बचपन से रोज़ा नहीं तोड़ा ये दिमाग में था, जो कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आप तोड़ सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि मुझे रोज़ा तोड़ने की नौबत आ जाए। मैंने नहीं तोड़ा। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, थोड़ा-सा मैं रिलैक्स करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। फिर उसके बाद हिम्मत करी और फिर यहाँ से मैं जब बाहर निकली, तो मैंने इनसे कहा नहीं हिम्मत आ गई है, मैं चल सकती हूँ। फिर मैं गाड़ी पर बैठी और फिर घर आ गई। उसके बाद ना जब मैं घर आई तो मुझे ये था कि डिफ्रॉस्ट करके मैं गई थी चॉप्स को, तो मुझे चॉप्स बनानी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मत बनाओ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं कुछ बाहर से ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं ये डिफ्रॉस्ट हो गई हैं तो मैं जल्दी से चढ़ा देती हूँ कुकर में, प्रेशर कुकर में जल्दी कुक हो जाएँगी। ऐसे एयर फ्रायर में करना था या तो ओवन में, मैंने कहा नहीं, मैं इस पे जल्दी से 2 सीटियाँ लगा लूँगी, हो जाएगी। तो मैंने चॉप्स में ना कुछ मसाले डाल के फिर इन्हें चढ़ाया और मतलब मैं चॉप्स में ना ऑयल नहीं डालती हूँ जब ये इस तरह बनाती हूँ तो। तो क्योंकि देखिए बिना ऑयल के भी टेस्टी बन जाता है तो जो भी चीज़ें ना मेरी बिना ऑयल के टेस्टी बन जाती हैं, तो मैं उसमें ना कोशिश करती हूँ ऑयल ना डालूँ। तो यहाँ पे मैंने दही डाला था, नमक, मिर्च और हल्दी और इसमें भुजा ज़ीरा जो पिसा हुआ होता है, भुजा ज़ीरा और आमचूर चाट मसाला, ये सारा कुछ डाल के, नमक डाल के और बस मैंने थोड़ा-सा पानी डाला और प्रेशर पे रख रख दिया। जब इसमें प्रेशर आ गया ना तो ये काफ़ी अच्छी कुक हो गई थी, काफ़ी अच्छा गला था। तो क्योंकि ना जब तक ये जो चॉप्स होते हैं ना अच्छे गले ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा ना कि कुछ चॉप्स के साथ और ना कर लूँ कि खाना भी इसी में हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा मैं मटर पुलाव बना लेती हूँ। उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं है और तुमने सारा कुछ करना है आज ही। मैंने कहा मटर पुलाव में कितना टाइम लगना है, थोड़ा-सा ही तो टाइम लगेगा। बस मैंने जल्दी से ना एक साइड पे मटर पुलाव भी बना लिया साथ ही साथ। यहाँ पे मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ और साथ ही साथ मटर पुलाव रेडी किया। उसके बाद इफ्तार की मेरी चीज़ें रेडी हो गई। एक फ्लो में मैं चल रही थी। ठीक है, तो मैंने बच्चों के लिए पापड़ बनाए थे, यहाँ चॉप्स हो गई। उसके बाद मैंने पहले ही अपने लिए दही फुल्की बनाई हुई थी। तो यहाँ पे आज काफ़ी दिन हो गया था दही फुल्की मेरा खाने का मन था तो मैंने कहा पहले ही सुबह ही बना के वो रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे बस समोसे फ्राई किए और मटर पुलाव था, पापड़ थे, दही फुल्की थी, बस इतना और शरबत मेरे हस्बैंड ने बना लिया था आज। क्योंकि मुझे ना दिल कर रहा था कुछ ऐसा ठंडा-ठंडा मैं पीऊँ तो मैंने कहा आज शरबत बना लें। तो वरना मैं शरबत वग़ैरह नहीं बनाती, मीठे की वज़ह से इग्नोर करती हूँ। फिर जी इफ्तार करके मैंने सिर्फ़ 3 फ़र्ज़ पढ़े, इतनी मेरी हिम्मत थी, उसके बाद तो मेरे होश ही चले गए थे। मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ। फिर सारा कुछ मेरे हस्बैंड ने किया। तो व्लॉग पसंद आया